शेर कहूँगा कि टूटने लगे जब हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज कामिल नहीं होते और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों से इन बुरे हालात में सरकार ने हमारी क्या मदद की, आपको नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने हमारी सिर्फ 20 लाख रुपए से मदद की। करोड़ों रुपए का खर्च हुआ। दूसरे रियासतों को देखिए, महाराष्ट्र के दूसरे शहरों को देखिए कि सरकार ने किस तरह की जो वहां पर मदद की है, करोड़ों की शक्ल में। मालेगांव को सिर्फ 20 लाख रुपया दिया गया। जिस वक्त इस तरह के हालात थे कि मालेगांव में कुछ नहीं था, उस वक्त एमएलए फंड से, आमदार निधि से मैंने 50 लाख रुपया दिया और फिर जरूरत पड़ी मैंने 50 लाख रुपया देने की बात की। वो सामान आया, आने के बाद वो सामान छुपा करके रखा गया था, लोगों को दिया नहीं जा रहा था। कहां आया कहां गया पता नहीं चल रहा था। कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साहब हमने 50 लाख रुपया दिया है, अगर सिविल हॉस्पिटल में सामान नहीं है, पीपी किट नहीं है, स्वैब टेस्ट करने के लिए आपके पास सामान नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये सामान गया कहां। कमिश्नर साहब ने रेड की तो वो सारा सामान निकला। मैं ये बताना चाहता हूं कि इतने खराब हालात से गुजर करके हम लोग आए और अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, लोगों की दुआएं थी। हमारे नबी का फरमान है, दाऊ मरजाकुम बिस्सदका, अपने बीमारों का सदके से इलाज करो। मैं मालेगांव के लोगों का शुक्रगुजार हूं, उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि भूखमरी जैसी कैफियत थी। एक गरीब आदमी अगर एक आदमी को किट दे सकता था तो उसने एक आदमी को किट दिए, अगर 10 आदमी को दे सकता था 10 आदमी को दिए, जिसकी जैसी हैसियत थी। मुझे तो हैरत होती थी कि पावर लूम चलाने वाला मजदूर कहता था कि मुफ्ती साहब मैंने अपने पास पड़ोस में 5 लोगों की किट दी है, अब मेरी ताकत नहीं है, अगर आप मुझे कुछ दे दोगे तो मेरी गली और मोहल्ले में ऐसे जरूरतमंद मुस्तहिक लोग हैं जिनके घर खाने को नहीं है, जिनके बच्चे भूख से रो रहे हैं, मैं उन लोगों तक पहुंचाऊंगा। आज मालेगांव शहर में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इस मीटिंग में शहर के जो मसाजिद है, जो मॉस्क्स है, उनके इमाम हजरात, आइमा इकराम, इनको हमने दावत दी थी। तो करीब 75-80 लोग मीटिंग में हाजिर थे और मीटिंग में हमने उनको ये मैसेज दिया है कि शहर में जितनी भी मसाजिद हैं, या तो ये जो इमाम साहब हैं, इनकी बातें लोग मानते हैं, जवान इनकी बातें मानते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सभी इनके नक्शे कदम पर चलते हैं। तो आज हमने जो पैम्पलेट्स उर्दू में कोरोना से किस तरह से बचा जाए, कोरोना कितना डेंजरस डिजीज़ है और कोरोना से किस तरह हमको महफूज रखना है अपने आप को, ये सारी बातें इन तमाम से की और इनको सारे पैम्पलेट्स दिए हैं ताकि शहर में ये सारे पैम्पलेट्स तकसीम हो जाए। वैसे तो मालेगांव में कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं और जो हालात 1 महीना पहले थे उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ हालात मालेगांव में आज चल रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों को हिदायत लेना निहायत ज़रूरी है कि वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, किसी चीज़ को हाथ लगाना है तो हाथ लगाकर साबुन से हाथ धोएं, अपना चेहरा धोएं, बार बार हाथों को धोते रहें, अपने बुज़ुर्गों से डिस्टेंस रख के रहें। जिनको शुगर है, फेफड़ों की बीमारी है, अलग बीमारियां हैं, उन लोगों को घर में महफूज रखें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये शहर कोरोना से लड़ना शायद सीख रहा है और लूम्स हमारे यहाँ शुरू हो गए, लोगों को कारोबार मिल गया, रिस्क हलाल लोगों को मिल गया है और शहर अपने अमन व अमान की तरफ, शांति की तरफ फिर लौट रहा है। शहर की तारीफ़ में, हमारे अहलियान शहर की तारीफ़ में एक शेर कहूँगा कि टूटने लगे जब हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज कामिल नहीं होते और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं।